हेलो स्टूडेंट्स, आज हमें करनी है गणित की वर्कशीट नंबर 6 और आज डेट है 13 अक्टूबर 2020। आज की वर्कशीट को स्टार्ट करने से पहले आप पिछली वर्कशीट को ज़रूर रिवाइज कर लीजिएगा जहां पर आपने गुणा करनी सीखी थी। आज की वर्कशीट में हमें टॉपिक करना है अपनी संख्याओं की जानकारी। यही संख्याओं की जानकारी में हमने पिछली वर्कशीट में गुणा करनी सीखी थी। आप सबसे पहले टेबल रिवाइज कर लीजिए 1 से 10 तक के, फिर हम आज की वर्कशीट भी स्टार्ट करेंगे। टेबल को रिवीजन करने के बाद बेटा हम स्टार्ट कर लेते हैं भाग की अवधारणा। सबसे पहले हमें आज सीखनी है भाग कैसे की जाती है। तभी मैंने आपको बोला था आप टेबल को रिवाइज करिएगा फिर ये वीडियो को देखिएगा। ये वीडियो अगर आप हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम में देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक दिया गया, आप उसको वहाँ से देख सकते हैं। तो चलो शुरू कर लेते हैं। हमें बोला गया है यहाँ पर कि सोनू बार के पास 16 गेंद है, उसे उन गेंदों को 8 दोस्तों में बराबर यानी समान रूप से बांटना है। तो बताइए कि प्रत्येक बच्चे को कितनी गेंद मिल सकती है। तो आपने बेटा गुणा में पढ़ा था कि गुणा करने का मतलब होता है बार बार जोड़ना। इसी प्रकार बेटा बार बार घटाना हम किसके संबंध में बोलते हैं, किसकी अवधारणा में बोलते हैं, भाग करने की अवधारणा को हम बार बार घटाना भी बोलते हैं। तो उसके पास 16 गेंदें थी, उसको कितने दोस्तों में बांटनी थी, 8 दोस्तों में। तो मैंने 16 में से 8 घटा दिया, क्या बचा 8। अब इस तरीके से जितने दोस्तों में बांटना था उतनी ही बार मैं 8 घटाती जाऊंगी। मेरा उत्तर क्या है 8। अब 8 में से मैं फिर से क्या घटाऊंगी 8, उत्तर क्या आ गया 0। तो जब तक मुझे 0 ना मिल जाए तब तक मैं घटाती रहूंगी। तो कितनी बार मैंने घटाया, एक बार घटाया, दूसरी बार घटाया। तो जितनी बार मैंने घटाया उतनी ही गेंदें उसके प्रत्येक दोस्त को मिल जाएंगी। तो यही होती है भाग करना। तो आइए आगे की वर्कशीट भी कर लेते हैं बेटा शुरू। आगे की वर्कशीट में हमें बताया गया है बेटा कि भाग क्या है, यानी कौन से ऐसे शब्द हैं, कौन सी ऐसी शब्दावली है जिसका इस्तेमाल होने पर या जब प्रश्न में लिखे होंगे तो हम पहचान जाएं कि यह भाग के प्रश्न है। तो देखिए यहाँ क्या लिखा है, बार बार घटाना, यानी जब भी बार बार घटाने वाली स्थिति होगी तो हम वहाँ पर भाग करेंगे। जब भाग करना और भाग लिखा ही होगा तब भी हम भाग करेंगे। जब समान वितरण करना होगा या समान समूह बनाने होंगे यानी ग्रुप्स बनाने होंगे या फिर किसी चीज़ को आपस में बराबर में बांटना होगा तब भी हम भाग करेंगे। इसके बाद यहाँ पे बेटा देखिए लिखे में भाग के बारे में कुछ रोचक तथ्य है। ऐसे ही रोचक तथ्य आपने गुणा करने के बारे में भी पिछली वर्कशीट में सीखे थे। तो चलो पहले एक एक करके शुरू कर लेते हैं। पहला रोचक तथ्य क्या है, किसी भी संख्या को शून्य से भाग करना संभव नहीं है। यानी अगर मुझे भाग करने को संख्या दी जाए और जिसके बाहर जो बैठा होगा 0 और अंदर कोई संख्या बैठी हुई है तो ऐसी भाग करना संभव नहीं है जिसमें बाहर शून्य हो। यानी अगर इसको इस प्रकार लिखा जाता 5 फिर भाग का निशान होता फिर 0, तो ऐसी भाग का कोई उत्तर संभव नहीं है। अब ध्यान दीजिएगा बेटा, जब भी इस तरीके का प्रश्न बना होगा तो 5 जो यहाँ बाहर लिखा हुआ था वह भाग के अंदर चला जाएगा और जो दूसरी संख्या 0 थी वह भाग के बाहर रहेगी। तो दूसरा शुरू कर लेते हैं। दूसरा इंटरेस्टिंग फैक्ट यानी रोचक तथ्य देखिए बेटा क्या है, क्या बोला गया है, किसी भी गुणन का एक भाग गुणन का एक व्युत्क्रम है। भाग गुणन का एक व्युत्क्रम किस प्रकार है, देखिए यहाँ पर व्युत्क्रम का मतलब उल्टा। अगर मैं लिखती हूँ 2 तिया 6, सभी को पता है 2 तिया 6 होता है। अब इसी के बाद अगर मैं आपसे पूछूं कि 6 की भाग करके बताओ जल्दी से 3 से क्या होगी, तो देखो ध्यान से इन्हीं 3 संख्याओं को ही हमने उलट पलट करना है। 6 की भाग 3 से का मतलब 3 के पहाड़े में ढूंढ के बताना है कि 6 कहाँ पर आएगा, तो देखो 2 पर ही आएगा ना। तो यही तीनों का संख्याओं का इस्तेमाल हुआ या नहीं हुआ। तो इसी प्रकार भाग जो है क्या है, गुणन का व्युत्क्रम है यानी उसी का उल्टा है। अब उसके बाद तीसरा रोचक तथ्य देखिए क्या दिया गया है, बहुत आसान है तीसरा रोचक तथ्य। तो बोला गया है कि किसी भी संख्या को अगर उसी संख्या से भाग किया जाए तो वह क्या हमें भागफल देता है। यानी अगर कोई भी संख्या है 5, उसको अगर मुझे 5 से ही भाग करवाना है यानी 5 के पहाड़े में मुझे 5 को ढूंढना है, कहाँ पर आएगा, 1 पर ही तो आएगा। तो हम यहाँ लिख देंगे 5 और हमारा जो 0 है यहाँ आ जाएगा। तो हमारा उत्तर होगा 1। यानी कभी भी अगर किसी संख्या को उसी से ही भाग करवा दिया जाए तो उत्तर हमेशा क्या आएगा, 1। अब देखिए एक और मैं आपको उदाहरण देती हूँ। अगर यहाँ लिखा हो 12 की भाग मुझे 12 से ही करवानी हो तो उत्तर क्या आएगा, जल्दी सोच के बताइए। उसकी भाग जिसकी भाग जो संख्या थी उसी से उसकी भाग करवा रहे हैं तो क्या आ जाएगा 1। अब इसी प्रकार मैं एक प्रश्न लिख रही हूँ, उसका उत्तर आप मुझे देख के बताइएगा कि अगर मान लो 35 की भाग मुझे 35 से ही करनी हो तो क्या उत्तर मिलेगा, मुझे कमेंट बॉक्स में जल्दी से लिखकर बताइएगा। इसके बाद शुरू कर लेते हैं अगला प्रश्न। अगला जो रोचक तथ्य है, देखिए अगला रोचक तथ्य क्या बोला गया है कि किसी भी संख्या को 1 से भाग करने पर भागफल हमें वही संख्या प्राप्त होती है। अब अगला वाला रोचक तथ्य तो और भी इंटरेस्टिंग है, जहाँ बोला गया है किसी भी संख्या को अगर 1 से भाग करें तो वही संख्या प्राप्त होती है। देखो यहाँ लिखा हुआ है ना, 2 भाग 1 बराबर है 2। यानी भाग का जो निशान है इसके अंदर कौन बैठा हुआ होगा, 2, क्योंकि मैंने भी बोला था
था ना, जो पहले बैट होता है वो अंदर चला जाता है और फिर 1 बाहर। अब 1 का पहाड़ा तो आप सभी को पता है, 1 के पहाड़े में 2 कहाँ मिलेगा, 2 पर ही मिलेगा। और यहाँ क्या आ जाएगा, 2 घटाएंगे तो भी 2, तो यानी हमारा उत्तर क्या आ जाएगा, 2। तो किसी भी संख्या की भाग अगर 1 से की जाए तो वह संख्या वापस आ जाती है। तो एक और उदाहरण मैं आपको देके बताती हूँ। मान लीजिए यहाँ पे 2 ना होता, 21 होता। 21 की भाग अगर मुझे 1 से करनी होती तो क्या मिलता उत्तर, 21 ही मिलता। अब एक प्रश्न मैं आपके लिए दे रही हूँ, फटाफट से करके बताइएगा कि क्या उत्तर मिलेगा। मान लीजिए यहाँ पर आ जाए 40। 40 की भाग अगर 1 से करनी हो तो क्या उत्तर मिलेगा। आप कमेंट सेक्शन में जल्दी से ज़रूर लिख के बताइएगा। इसके बाद शुरू कर लेते हैं बेटा आओ करें वाले प्रश्न। जो नीचे लिखा आओ करें, ये प्रश्न नंबर 1 हम शुरू करने वाले हैं। देखो प्रश्न नंबर 1 क्या है। एक संख्या लिखी है 1401 को 45 यानी 45 से भाग दीजिए। भाग हमें करनी है लंबी विधि द्वारा। तो चलो शुरू कर लेते हैं। लंबी विधि द्वारा भाग कैसे करते हैं, इस तरीके से भाग का निशान बनाते हैं। भाग के निशान के अंदर इस संख्या को लिख देते हैं 6 3। बेटा यहाँ संख्या गलत लिखी गई है, जो यहाँ संख्या लिखी है हम उसको लिख रहे हैं 6 3 0 4 8। ठीक है, इसको भाग करवाना था आपको 45 से, प्रश्न में गलत लिखा गया, उसको ठीक कर लीजिएगा। यहाँ जो संख्या है वह है 6 3 0 4 8। ठीक है यहाँ तक। अब इसको भाग करवाने के लिए हमें 45 का पहाड़ा आना चाहिए, 45 का। वो पहाड़ा अगर आपको नहीं आता तो आपने सीखा था ना पिछली वर्कशीट में कि गुणा को कैसे समझा जा सकता है, बार बार जोड़ने की विधि द्वारा। तो चलो 45 और 45 को जोड़ो, कितना आएगा, 90 आ जाएगा। यानी ये हमारे पास आ गया 45 गुणा 2, कितना होता है 90। इससे पहले हमें क्या मिल गया था, 45 गुणा 1। अब अगर इसी में फिर से मैं 45 जोड़ दूँगी हूँ तो मेरे पास क्या मिल जाएगा, 135। और वो क्या होगा, 45 गुणा 3। ठीक है, इसके बाद इसी में फिर से 45 जोड़ दो। ऐसे जोड़ते जोड़ते हम पूरा पहाड़ा लिख सकते हैं ना। क्या आ जाएगा, 180। ये क्या होगा, 45 गुणा 4। तो जब भी आपको कोई इस तरीके का बड़ा पहाड़ा दिया गया हो जो आपको ना आता हो, वो आप इस तरीके से जमा करते करते भी निकाल सकते हैं। तो चलो शुरू कर लेते हैं। यहाँ पर देखो 45 में कितने अंक थे, 2 अंक थे। 45 यानी 4 और 5। तो यहाँ पर भी जो हमें अंक लेने हैं वो पहले 2 ही अंक लेने हैं। देखना पड़ेगा कि 63 यानी 63 इसके पहाड़े में आता है या नहीं आता। तो देखिए 63 तो बिल्कुल नहीं आ रहा है इसके पहाड़े में, लेकिन छोटी संख्या क्या मिल रही है 63 से, 45 जो है छोटी संख्या मिल रही है। तो हम छोटी संख्या को लिख लेते हैं, क्योंकि भाग करते समय हमेशा अगर हमें वही संख्या नहीं मिलती तो हम छोटी संख्या को लिख लेते हैं। करने के बाद घटा लेते हैं। घटाते समय क्या करेंगे, याद रखना पड़ेगा कि हासिल है तो उसका हासिल लेना पड़ेगा 13 और ये बन जाएगा 5। घटाइए, क्या बनेगा फटाफट से, 13 में से 5 गया 8, 5 में से 4 गया 1। अब इसके बाद 18 तो नहीं आता 45 के पहाड़े में, क्योंकि 4 तक की संख्या है तो हमने लिखी हुई है। 180 ज़रूर आता है। तो साथ में बैठे हुए 0 को हम इसकी मदद के लिए बुला लेते हैं कि तू नीचे आ जा। अब यहाँ पर बन गया 180। 180 कहाँ आ रहा था, 4 पे, तो मैं यहाँ लिख दूँगी ऊपर 4। सबसे पहले मैंने कहाँ लिखा था, 1। सबसे पहले हमने पहाड़ा कहाँ तक पढ़ा था, 1 तक का, तो यहाँ मैंने 1 लिखा था। अब अगली बार मैंने पहाड़ा कहाँ तक पढ़ा, 4 का, तो मैंने यहाँ 4 लिख दिया। अब इसके बाद देखो घटा लेते हैं पहले। घटाने के बाद क्या होगा, ये तो सभी 0 हो जाएगा, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0। तो कौन आएगा इसकी मदद के लिए, 4 आएगा। लेकिन 4 तो नहीं आता 45 के यानी 45 के बारे में, तो इसकी मदद के लिए 8 को भी आना पड़ेगा। तो जब हम इस प्रकार से बेटा एक साथ 2 संख्याओं को नीचे उतारते हैं, देखो यहाँ पे 2 संख्याएं थी ना, 4 और 8 दोनों एक साथ नीचे आ गई। यहाँ पे दोनों एक साथ नीचे आ गई। जब दोनों को एक साथ नीचे उतारते हैं तो एक शून्य यहाँ पर लगाना पड़ता है। ठीक है, अब 45 से छोटी संख्या क्या मिल रही है आपको इसके पहाड़े में, 48 से छोटी संख्या क्या मिल रही है, 45। तो यहाँ नीचे लिख लेते हैं 45, माइनस कर लेते हैं। कहाँ पे गया था 45, 1 पर, तो यहाँ मैं 1 लिखूंगी, वहाँ मैंने 45 नीचे लिख लिया। अब घटा लेते हैं, 8 में से 5 गया 3, 4 में से 4 नहीं जाता तो 0। अब इसके बाद आपको यहाँ पर आपका उत्तर मिल गया, यानी भागफल मिल गया 1401। जो आपका भागफल है आप लिखेंगे यहाँ पर, भागफल बराबर है 1401 के, और शेष फल किसके बराबर आपको मिल गया, यानी जो बचता है नीचे वो क्या मिल गया, 3। ठीक है, अगला प्रश्न शुरू कर लेते हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर 2 में देखिए बेटा क्या बोला गया, राहुल के पास 12 फूल हैं, उसे 3 फूलों का गुच्छा बनाना है। ठीक है, इन 12 फूलों से ऐसे कितने गुच्छे वह बना पाएगा। यानी देखो यहाँ पे 12 फूलों को 3 फूलों वाले गुच्छों में बराबर हिस्सों में बांटना। तो देखो उसके पास ये कुल 12 फूल थे, उसने क्या करा, 3-3 के जो है सेट बना लिए, यानी 3-3 फूलों के गुच्छे बना लिए। तो ऐसे कितने गुच्छे वो बना पाया, देखो 1 2 3 4। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। लेकिन कैसे आया हमारा आंसर, ये हमने क्या करा, हमारे पास जो 12 फूल थे उसको 3 से भाग कर दिए, क्योंकि 3 जो गुच्छे थे उसमें उसको बांटना था उन 12 फूलों को। तो अभी हमने पढ़ा था ना, बांटना होगा तो भी हमें क्या करना पड़ेगा, भाग। तो जब 12 के भाग 3 से करेंगे, यानी 3 के पहाड़े में हमें 12 को ढूंढना होगा, तो वो कहाँ मिलेगा, 4 पे। तो उत्तर आ गया हमारा 4। इसके बाद हम कर लेते हैं नीचे दिए गए दिमागी कसरत वाले प्रश्न।
पहला प्रश्न देखिए बेटा क्या बोला है, ज्ञात कीजिए, और आपको भाग करने को बोला गया है 125 को 5 से भाग करने को बोला गया। तो 5 का पहाड़ा आप सभी को आता है, याद कर लीजिए। 5 एकम 5, 5 दूनी 10। तो यहाँ पर देखो 12 लिखा है, 10 छोटी संख्या है, तो 5 दूनी 2 तक पढ़ा, तो मैंने 2 यहाँ लिखा और 10 नीचे। अब घटा लीजिए, घटाने पर क्या आएगा, 2 आ जाएगा और 0 आ जाएगा। अब इसकी मदद के लिए कौन आएगा, ये वाला 5 नीचे आ जाएगा, तो ये क्या बन गया 25। अब 5 के पहाड़े में 25 कहाँ आता है, सोचिए जरा, 5 पंजे 25, तो यहाँ क्या लिख देंगे 5 और यहाँ आ जाएगा 25। फिर से घटाइए, घटाने पर क्या हो जाएगा 0। तो यानी हमारा भागफल आप लिखेंगे भागफल। भागफल का मतलब क्वेश्चन, इंग्लिश में बोलते हैं क्वेश्चन। वो कितना आ गया यहाँ पर आपका 25। और जो आपका शेषफल, शेषफल का मतलब जो नीचे बचता है भाग करने के बाद, जो संख्या नीचे बचती है यानी रिमाइंडर, ये वाली संख्या, ये कितनी आ गई 0। और भागफल कितना आया था आपका 25। इसके बाद दूसरा प्रश्न देखिए बेटा क्या दिया गया है। दूसरे प्रश्न में आपको बोला गया है 105 की भाग आपको 1 से करवानी है। तो रोचक तथ्य पढ़े थे ना आपने, रोचक तथ्य में क्या पढ़ा था, अगर किसी भी संख्या की भाग 1 से करवानी होती है तो कौन वापस आ जाता है, वही संख्या वापस आ जाती है। तो इसका उत्तर तो सीधा सीधा हम लिख देंगे 105। तीसरा प्रश्न देखिए बेटा इसी का, तीसरा भाग 64 की भाग करानी है 64 से। ये भी आपने रोचक तथ्य में देखा था कि अगर किसी भी संख्या की भाग उसके खुद से ही होगी तो उत्तर क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। वेरी गुड। अब इसके बाद हम शुरू कर लेते हैं चौथा प्रश्न। अगले भाग में बेटा हमें भाग करवानी है 19,440 की 60 से। तो आपको 60 संख्या देखकर घबराना नहीं है कि मुझे तो 60 का पहाड़ा आता ही नहीं है। 60 का पहाड़ा आने की इसमें कोई ज़रूरत नहीं है, आपको 6 का पहाड़ा तो आता है ना। देखिए मैंने यहाँ पे 6 का पहाड़ा लिखा है। इसी 6 के पहाड़े के पीछे अगर मैं सभी संख्याओं के पीछे यहाँ 0 लिखती जाऊँ तो ये जो पहाड़ा है ये 6 की बजाय किसका बन जाएगा, 60 का पहाड़ा बन जाएगा, बहुत आसानी से। ठीक है यहाँ तक। अब इसके बाद आपको 60 के पहाड़े में क्या संख्या ढूंढनी है, 194। क्या ये संख्या आती है इसके पहाड़े में, देखो कहीं पर भी नहीं आती, लेकिन इससे छोटी संख्या हमें क्या मिलती है, 180। तो छोटी संख्या हम लिख लेते हैं, यहाँ नीचे क्या लिखेंगे 180। चलो घटा लेते हैं। अब इसके बाद 180 घटाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 4, 1। अब इसके बाद तो कुछ नहीं आएगा, यहाँ तो 0 हो जाएगा। अब इसके बाद ये 4 इसकी मदद के लिए आ जाएगा, क्या बन जाएगा 144। अब 144 से छोटा क्या आता है बेटा, देखो ध्यान से, 11 है ना, 120। तो हम यहाँ नीचे लिख लेंगे 120। घटा लो फिर से। जब आप घटाएंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा 4, 2, 4 में से 2 गया तो 2 और ये 0 इसके साथ आ जाएगा, क्योंकि 24 तो 60 के पहाड़े में नहीं आता, लेकिन 240 तो आता है। 240 60 के पहाड़े में कहाँ आता है, देखिए यहाँ पर मैंने संख्याएं नहीं लिखी, आप इसको लिखना मत भूलिएगा। 3 पे गया था, फिर 2 पे, और 240 कहाँ आता है 4 पे। तो यहाँ हम लिख देंगे 240, घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 0। और यानी यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन है यानी जो भागफल है वह क्या आ गया 324, और जो शेषफल है यानी रिमाइंडर वो क्या आ गया 0। इसके बाद हम शुरू कर लेते हैं आज की वर्कशीट का बेटा जो लास्ट सेकेंड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। 5,910 की भाग हमें करवानी है प्रश्न नंबर 2 में 4 से। देखिए ये प्रश्न था ना आपका, 5,910 की भाग करवानी थी 4 से, जो मैं यहाँ पर आपको समझा रही हूँ। तो 4 का पहाड़ा आप सभी को आता है। 4 के पहाड़े में पहले हमें एक संख्या से शुरू करना है। क्या 4 के पहाड़े में 5 आता है, नहीं, लेकिन 5 से छोटा क्या आता है, 1 पे जाता है ना, 4 एकम 4, तो इसका हम 4 लिख देंगे। घटाते हैं, इसके बाद घटाने पर क्या मिलेगा 1, 5 में से 4 का 1। अब इसकी मदद के लिए कौन आ जाएगा 9। क्या 4 के पहाड़े में 19 आता है, नहीं, लेकिन 19 से छोटा क्या आता है, 4 चौक 16। 16 से छोटा नहीं करना बेटा, कि 16 पर ये जो संख्या है ये बिल्कुल ठीक आ रही है। अगर आप इसमें 12 लिख देंगे, क्योंकि 12 भी 19 से छोटा है, लेकिन वह संख्या ठीक नहीं होगी। हमें 19 से थोड़ी ही छोटी संख्या को लिखना है, बहुत छोटी संख्या को नहीं लिखना जो 4 के पहाड़े में हमें मिलती हो। इसके बाद हम इसको घटा लेंगे। घटाने के बाद यहाँ क्या आ जाएगा 3, 9 में से 6 गया 3, 1 में से 1 गया 0, 0 को हम नहीं लिख रहे हैं। और फिर हम इसको 1 को बुला लेते हैं इसकी मदद के लिए। 4 के पहाड़े में 31 आता है, नहीं, लेकिन 31 से छोटा क्या आता है, 4 सत्ते 28। घटा लेते हैं। घटाने पर क्या आएगा 3, हासिल ले लेगा 11 बन जाएगा, ये रह जाएगा 2, 11 में से 8 गया बचा 3। अब इसके बाद ये जो 7/0 है इसको भी हम इसके साथ ही लिख लेते हैं। अब 4 के पहाड़े में फिर से 30 नहीं आता, लेकिन 7 पे क्या मिलेगा फिर से 28। आप फिर से घटा लेंगे तो क्या बचेगा 2। अब क्योंकि इसके साथ यहाँ पे कोई भी नहीं है इसकी मदद करने के लिए, तो यहाँ ये प्रश्न समाप्त हो जाएगा और आपका क्वेश्चन यानी भागफल आ जाएगा 1477 यानी 1477। और रिमाइंडर यानी जो शेषफल बचा, जो यहाँ नीचे संख्या बच गई, वह कितनी आ गई 2। आज के वर्कशीट में लास्ट क्वेश्चन जो हम करने वाले हैं बेटा वो देखिए क्या है, दैट
एक माली ने अपने बगीचे में पौधे लगाने के लिए 903 आम के पौधे खरीदे। ठीक है, उन्होंने 7 पंक्तियों में बराबर पौधे लगाए। प्रत्येक पंक्ति में पौधों की अधिकतम संख्या क्या होगी और कितने पौधे बच गए होंगे, आपको ये बताना है। एक माली ने कुछ पौधे खरीदे और उसको पंक्तियों में लगाया। इस तरीके से माली लगाता ना पंक्ति में पौधे, जैसे एक पंक्ति में ये 3 पौधे लग गए, अगली में फिर और कुछ लग गए। तो ऐसे जब वो पंक्तियों में लगाता गया तो उसने 7 पंक्तियों में इन पौधों को बराबर बराबर बांट के लगाया होगा। आपको बताना है कि जब वो इस तरीके से लगा रहा होगा तो उसने एक पंक्ति में कितने पौधे लगाए होंगे। 3, 4, 5, 6, 7 के सभी पंक्तियों में बराबर बराबर बट गए हों, और बटने के बाद भी अगर यदि कोई पौधा बच गया है तो वह कितने पौधे बचे होंगे। तो यहाँ पर भी देखिए बेटा, यहाँ पर प्रत्येक पंक्ति में पौधों को बांटा गया है। तो जब भी बांटने की स्थिति होती है तब हम भाग करते हैं। इसीलिए हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, 930 जो ये संख्या है इसकी भाग 7 से करने वाले हैं। तो चलो शुरू कर लेते हैं। भाग करनी सबको आगे होगी। 7 के पहाड़े में मुझे 9 को ढूंढना है। क्या मिलता है 9? नहीं, 7 एकम 7 होता है, तो मैं यहाँ 7 लिख देती हूँ। हटा लेंगे तो क्या आ जाएगा, 9 में से 7 गया 2। इसके बाद ये 3 इसकी मदद के लिए आ जाएगा। क्या बन जाएगा ये 23, लेकिन 7 के पहाड़े में तो 23 नहीं आता, लेकिन 7 तिया यानी 7 3 कितना होता है 21। छोटी संख्या है ना, देखो 23 से। फिर घटा लेंगे, घटाने पर हमें क्या मिलेगा, यहाँ मिल जाएगा 2, और ये 2 भी नहीं आता 7 के पहाड़े में, तो इसको मदद लेनी पड़ेगी 7 बैठे हुए 0 से, वो नीचे उतर आया। अब 7 के पहाड़े में 20 आता है, नहीं, लेकिन 20 से छोटी संख्या क्या आती है, 7 दूनी 14। तो यहाँ मैं लिखूंगी 2 और यहाँ नीचे आ जाएगा 14। तो देखिए घटा लेंगे तो कितना बचेगा 6। अब यहाँ तो कोई और आगे था ही नहीं इसकी मदद करने आने के लिए, तो यानी यहाँ पर जो पंक्तियाँ बनी होंगी, एक पंक्ति में जो पौधे लगे होंगे, प्रत्येक लिख लेते हैं, प्रत्येक पंक्ति में यानी एक लाइन में पौधे कितने लगे होंगे, देख के बताइए जल्दी से। जो हमने भाग करा है कितने पौधे लगे होंगे, 132 पौधे लगे होंगे। और बचे हुए पौधे जो बच गए, जो किसी पंक्ति में नहीं लग पाए, वो कितने होंगे, बची हुई संख्या यहाँ क्या आई थी, नीचे 6। तो बचे हुए पौधे जो होगी वह हमारी किसके बराबर होगी, हमारे जो शेष फल बचता है यानी जो बची हुई संख्या थी उसके, यानी 6 के। तो आज की वर्कशीट के बेटा जितने भी आपने प्रश्न करे हैं वह आप अपनी कॉपी में प्रैक्टिस कीजिए, टेबल याद कीजिए, टाइम से इसकी फोटो क्लिक करके अपने सब्जेक्ट टीचर को सेंड कीजिए। प्रैक्टिस करना मत छोड़िए, प्रैक्टिस करने से आप सभी प्रश्न बहुत आसानी से हल कर लेते हैं। आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं, आज वीडियो को पहली बार देखा तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा, ताकि आपको अगले आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट।